ये है आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की तरह ही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग और उपवर्ग दोनों थे, इसमें सारे उपवर्गों को खत्म कर दिया गया, तो सारे उपवर्ग वर्ग बन गए। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जहाँ 9 वर्ग थे, इसमें 18 वर्ग हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेंडलीव की आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। और जैसे 36 कतारें 7 थी, उसमें आवर्त 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 आवर्त। पहले आवर्त में कितने तत्व? 2 8 8 सेम वही है। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? लेथेनाइट। लेथेनाइट। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइट। इसको बोलते हैं एक्टिनाइट। जिसमें 14 होता तो इसमें 14 होता तो इसमें टोटल कितने होते हैं? 28। ये है आधुनिक आवर्त सारणी की रूपरेखा, जिसमें वर्ग कितने हैं? 9 18, ऊपर से नीचे तक जो कतारें हैं इसको वर्ग, टोटल नंबर ऑफ 18, आवर्त कितने? 7। ठीक है, अब ये देखो छोटा है, नाम थोड़ा चेंज कर रहा था, सब वही था। ये बहुत छोटा था तो इसको बोला कि अति लघु आवर्त, क्योंकि दो ही तत्व थे। इन दोनों को बोला कि लघु आवर्त, इसको बोला कि दीर्घ आवर्त, और इसको बोला कि अति दीर्घ आवर्त। ये बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। ये दोनों नीचे कहाँ से आए समझ में आ गया? यहीं पर क्या होता है? लेथेनम 57, 57 के बाद से यहाँ 14 को, इसमें एक्टिनियम, एक्टिनियम के बाद से यहाँ 14 को होता है। ठीक है, सारी रूपरेखा मेंडलीव वाली ही थी, खाली इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग दीर्घ आवर्त सारणी भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक नया काम इसमें क्या किया, इन तत्वों को 4 ब्लॉक में बांट दिया, ब्लॉक में अलग अलग ब्लॉकों में बांट दिया। ठीक है, जैसे वर्ग, यहाँ लिख रहे हैं वर्ग, वर्ग 1 और 2 को बोला गया एस ब्लॉक, वर्ग 1 और 2 को क्या बोला गया? एस ब्लॉक। वर्ग 13 से लेकर और 18 तक इसको बोला गया पी ब्लॉक। वर्ग 3 से लेकर और 12 तक इसको बोला गया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और नीचे जो लेथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, ये जो है इसको बोला गया एफ ब्लॉक। तो उन्होंने अपनी पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांट दिया। ठीक है, एस पी डी और एफ। ठीक है ना। एस ब्लॉक को मिला 2 वर्ग, पहला और दूसरा वर्ग। उधर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक हो गए, और नीचे क्या हो गए? ए ब्लॉक। लेथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स क्या हो गए? ए ब्लॉक। ठीक है, अब ये ब्लॉक क्या होते हैं? तो हम लोग परमाणु की जब संरचना पढ़े थे, तो परमाणु की संरचना में हम लोग ने पढ़ा था कक्षा, और उसके बाद आया था उप कक्षा। तो उप कक्षा क्या होते हैं? एस पी डी और एफ। ठीक है, तो जिस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम उप कक्षा के अनुसार करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर आता है एस पर खत्म होता है तो एस ब्लॉक, जो पी पर खत्म होगा वो पी ब्लॉक, जो डी पर खत्म होता है डी ब्लॉक, और जो एफ पर खत्म हो एफ ब्लॉक। ठीक है, इसमें टोटल कितना? अब एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक पूरा है, ये वाला और ये वाला, तो टोटल कितने तत्व? 7 को यहाँ पर, 6 को यहाँ पर, तो इसमें 13 तत्व। इसमें कितने तत्व होते हैं? 13 तत्व। अब इसमें आ जाते हैं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में 6 12 18 24 30 36 होता है ना, बोलो। एक अगर इसको ले लेके तो कितना हो जाएगा? 37। लेकिन यहाँ पर कौन बैठा है? हीलियम। यहाँ पर कौन बैठा है? हीलियम। और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 1s2, आता है ना। तो एस पर खत्म हो रहा है, तो एस पर खत्म हो रहा है तो एस ब्लॉक में, तो कभी कभी इसको 13 बोलता है, कभी कितना बोलता है? 14। और जब ये 14 हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, अब ये हमारा डी ब्लॉक है, 1 2 3 4 10 वैसे, तो डी ब्लॉक में टोटल कितने होते हैं? 4। ठीक है, और नीचे 14 14 कितने हो गए? सबको जोड़ देंगे तो 118 हो जाएगा। तो मोसले ने अपने आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट दिया, 4 ब्लॉकों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यानी कि जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और एस पर खत्म होगा, एस ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। जिसका पी पर खत्म होगा पी ब्लॉक का तत्व, जिसका डी पर खत्म होगा डी ब्लॉक, और जो एफ पर खत्म होंगे एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये जो है ये पूरा, यानी कि डी ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व।
क्या बोलते हैं? इस डी ब्लॉक को पूरा संक्रमण तत्व बोला जाता है। संक्रमण तत्व इसलिए बोला जाता है कि अपने आप में फ्लैक्चुएट करते रहते हैं, कभी इस कक्षा से उस कक्षा में जाएंगे, उस कक्षा से इस कक्षा में आ जाएंगे। इनकी संयोजकताएं भी अस्थायी नहीं होती है, बदलती बदलती संयोजकताएं लोग रखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। और ये सभी धातु होते हैं, ठीक है ना? तो कहीं कहीं संक्रमण तत्व भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा? धातु। तो पूरे डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण धातु बोलेंगे या संक्रमण तत्व बोलेंगे। ये हमारा जो एफ ब्लॉक, ठीक है ना? ये एफ ब्लॉक, ये भी सब क्या है? धातुएं हैं। और ये भी सब कैसे धातु है? संक्रमण धातु है। लेकिन ये अंतः संक्रमण धातु है। अंतः का मतलब कि जमीन के अंदर रहता है, बहुत कम कंडीशन में ये मिलते हैं, ठीक है ना? इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते हैं, ठीक है? इसको मानव बनाया जाता है, कृत्रिम तरीके से इनको बनाया गया, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व, ठीक है? इसके बाद ये हमारा जो पहला एस ब्लॉक ये है, इन दोनों क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। पहला वर्ग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। इस पूरे वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, वो सभी क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है? वर्ग 2 को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। एस ब्लॉक में 2 हो गया, एक क्षारीय धातु और एक क्षारीय मृदा धातु। बाकी डी ब्लॉक 12 तक हम आ जाएंगे। तो 12 तक जब हम आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक है? लास्ट वाला ये याद है, शून्य वर्ग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य वर्ग। क्यों शून्य वर्ग बोलते हैं? क्योंकि अक्रिय गैस उसमें रहती है, ठीक है? वर्ग 17 को हम लोग बोलते हैं हैलोजन।